इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 8। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी हमें क्या सिद्ध करना है? प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ब्रैकेट में दिया है, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। यानी आप ऐसा कक्षा 9 में कर चुके हैं। हमें क्या करना है? जैसे ये त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है ए बी सी, ये त्रिभुज है जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है। डी ई को मिला दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि जो डी ई है बी सी के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यहाँ लिखें ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ए बी का और ई ए सी का मध्य बिंदु है। जिसमें डी ए बी का तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये तो लिखेंगे हम, दिया है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि जो डीई है बीसी के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो अगली हेडिंग हो जाएगी सिद्ध करना है। इसमें हम लिखेंगे डीई, क्या सिद्ध करना है? डीई समांतर है बीसी के, ये सिद्ध करना है हमें। अगली हेडिंग करेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम इसे पूरा सिद्ध करेंगे। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, हमें दिया हुआ है कि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है और ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ये डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब होगा ए डी बराबर डी बी। क्या होगा? ए डी बराबर डी बी। तो इसे लिख देंगे ए डी बराबर किसके होगा? हो जाएगा डी बी। इसी प्रकार ई ए सी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हो जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी, यानी कि ए ई बराबर ई सी। यहाँ लिखते हैं ए ई बराबर हो जाएगा ई सी। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी बट्टे डी। यहाँ लिखे हैं ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या होगा? ए डी। तो ए डी लिखें ए डी। हमें ऊपर दिया है ए डी बराबर डी बी। तो ए डी की जगह पे क्या रख सकते हैं? डी बी रख सकते हैं और डी बी की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए डी रख सकते हैं। तो यहाँ डी बी की जगह पे हम रख देंगे ए डी। याद करिए ए डी। ए डी से ए डी कितनी बार कटेगा? एक बार कट जाएगा। यानी इसे हमारे समीकरण एक। इसी प्रकार से अब लेंगे हम ए ई बट्टे ई सी, यानी यहाँ ए ई बट्टे हो जाएगा ए सी बराबर ए ई को ऐसे ही लिखें ए ई बट्टे में ई सी। यानी यहाँ दिया है ए ई बराबर ई सी। तो ए ई की जगह पे ई सी रख सकते हैं और ई सी की जगह पे ए ई रख सकते हैं। तो यहाँ है ई सी, ई सी की जगह पे क्या रख देंगे? ए ई रख देंगे। तो यहाँ पे दिया ए ई। अब ए ई से ए ई कितनी बार कटेगा? ये कटेगा एक बार। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। पहला समीकरण बन गया, दूसरा बन गया। यानी पहला समीकरण ए डी बट्टे डी बी बराबर एक हो जाता है और दूसरे समीकरण में ए ई बट्टे ए सी बराबर भी एक हो जाता है। इसका मतलब दोनों समीकरण कैसे होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ कर दें आगे, यानी कि समीकरण एक
व 2 से। एक में है AD बट्टे DB, तो यहाँ लिखे AD बट्टे DB बराबर किसके होगा, AE बट्टे EC, यानी कि AE बट्टे AC। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो DE है AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अगर DE AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है तो इसका मतलब होगा DE समांतर BC। ये हो जाएगा प्रमेय 6.2 से, यानी कि थेल्स प्रमेय की विलोम से। तो इसे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः, यानी ये हो जाएगा DE समांतर किसके, BC के, BC। यही हमें सिद्ध करना था, और ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, यानी DE समांतर हो गए BC के। यही हमें सिद्ध करना था, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।